बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुताला यानी रीडिंग ये एक स्किल है और इसका आगाज़ उस टाइम से हो जाता है जब एक बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर सबसे पहला काम ही उसको रीडिंग, फिर राइटिंग और फिर दीगर स्किल्स की तरफ लेकर जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुताला बेसिकली इसको कैसे मुफीद बनाया जा सकता है, कौन कौन से उसूल हैं मुताले के लिए और मुताला किस माहौल में किया जाए। इन तमाम सवालों के जवाब और मुताले के हवाले से एक डिटेल वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर बना के पोस्ट कर दी हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मुताला के हवाले से हमारी उन वीडियोस को लाजमी तौर पे देखें जिनके अंदर हमने मुताला को डिटेल से डिस्कस किया है, और वो वाली वीडियोस आप लोगों के लिए भी और दीगर स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमने मुताला को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करना है, मुताला की एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस करवानी है जिसके हवाले से दुनिया में तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन हमारे इस एरिया के अंदर या हमारे इस रीजन के अंदर या हमारे इस मुल्क के अंदर अभी ये टर्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। ना ही स्कूलों में इसका चर्चा है, ना ही कॉलेजेस के अंदर इसका चर्चा है, और ना ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इस टर्मिनोलॉजी से आपको मुतारफ़ करवाया गया हो कि ये भी कोई चीज़ है। तो आज की ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है जिसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाजमी तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा रीड फास्ट। क्या मतलब? तेज पढ़ें। हाउ टू स्पीड रीड, एक क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे तेज पढ़ा जा सकता है। तो जिस तरह मुताला एक फ़न है उसी तरह मुताला को स्पीड अप किया जा सकता है, इसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी रीडिंग की स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स आप लोगों से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सूरत मुताला, उर्दू में इसको कहते हैं सूरत मुताला, और इसका एक और नाम भी है जिसको कहते हैं फ़न तुंदख्वानी, यानी तेज़ मुताला करने की जो स्किल है, जो फ़न है। स्पीड रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजी और ये पॉपुलर है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंटरनेशनली सिनेरियो में। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को ये वाली स्किल जो है वो सिखा रही हैं ताकि वो जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो दौर है इसके अंदर पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चूँकि रिसर्च का दौर है और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, किताबें पब्लिश हो रही हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है। तो लिहाजा उसके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप की जाए कि वो कम वक्त में ज़्यादा जो है वो रीड कर सके मैटर को, और उसको अपने जो तहकीकी मकालाजात हैं या अपना जो दीगर उसका कोई काम है एकेडमिक, उसके अंदर उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो इंतहाई अहमियत की हामल स्पीड राइडिंग की टर्म है, इसको समझना और इसके ऊपर काम करना। चूँकि इस वीडियो के अंदर हम पूरी स्पीड राइडिंग की टर्म इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि सूरत मुताला की हकीकत क्या है, इसकी अमली मशक़ें क्या हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप समझते हैं कि मुताला में दो बुनियादी काम अंजाम पाते हैं और यही दो काम स्पीड रीडिंग के अंदर भी होते हैं। पहला काम क्या है कि मुताला करने वालों की निगाहों का तहरीर से टकराना, यानी आपकी आंखें उस तहरीर से टकरा रही हों और अल्फाज व अबारात
के ऊपर से गुजरना, और हमारी नज़र उन लफ्ज़ों में, उन इबारतों के ऊपर से क्या कर रही हो, गुजर रही हो। और दूसरा काम क्या होता है कि तहरीर के मफ़हूम को ज़हन में मुंतकिल होना और उससे मानी का हुसूल। ये दो इंतहाई बुनियादी काम हैं जो कि हम स्पीड रीडिंग या सिर्फ रीडिंग के नतीजा में अंजाम देने हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। क्या? एक तो हमारी नज़रों का उस तहरीर से टकराना और अल्फाज के ऊपर से गुजरना, और दूसरा उन अल्फाज के मतलब को भी हासिल करना, मानी को भी हासिल करना कि ये जो पढ़ा जा रहा है इससे क्या मान लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखें, मुताला तो बहुत सारे लोग करते हैं, हर कोई किताब लेके खड़ा है, मुताला कर रहा है, लेकिन सीखेगा वही ज़्यादा, लर्न वही ज़्यादा करेगा जिसकी रीडिंग की स्पीड ज़्यादा होगी। तो रीडिंग की स्पीड को ज़्यादा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकती हैं। आपके सामने किताबों का एक ढेर हो और आपसे कहा जाए कि एक दिन के अंदर आपने इन किताबों में से ये मतलब ढूंढ कर लाने हैं, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई तहकीकी काम के अंदर आपने इन चीज़ों को शामिल करना है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप कैसे करेंगे? सिर्फ एक चीज़ है जो आपको ये नामुमकिन काम आपके लिए पॉसिबल बना सकती है, वो क्या है? स्पीड रीडिंग। आप स्पीड रीडिंग के ज़रिए इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब स्पीड रीडिंग की कुछ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यहाँ पे आप लोगों को बताई जा रही हैं कि किस तरह उसको हम नाफिज कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि हमने अपने दिमाग को तैयार करना है, आमादा करना है कि हमने जिस तहरीर को भी पढ़ना है वो स्पीडी पढ़ना है। अब स्पीडी पढ़ने में दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो अल्फाज के ऊपर से आपकी नज़र गुजरे, और दूसरी चीज़ जो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि उनका मानी भी आप ले रहे हैं। इसके लिए हमें ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि हमें आधा सफ़ा सेलेक्ट करना पड़ता है, उसकी तहरीर को नज़र से गुजारना है, उसके मानी को हासिल करना है, फिर हमने दोबारा ये मशक करनी है, टाइम को मिनिमाइज़ करते जाना है। मसलन पहले हमने 1 मिनट के अंदर ये काम किया, अब दूसरी दफ़ा जब हम करेंगे तो उसको कोशिश ये करें कि हम उसको 50 सेकंड्स पे लेके आएँ, फिर उसको 40 सेकंड्स पे लेके आएँ। इसी तरह जितना टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा तो आप देखते जाएंगे आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह दूसरी मश्क जो है स्पीड रीडिंग में वो ये की जाती है कि आप अपने दिमाग को फोकस में लाने के लिए ये करें। फ़र्ज़ करें मेरे सामने एक उर्दू का एक पेज जो है वो ओपन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर का वर्ड जो का है ये कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। अब मैंने अपनी नज़रों को हर लाइन के ऊपर से गुजारना है और जहाँ जहाँ पर का है उसको मैंने काउंट करना है। पहले तो मैंने ये काम किया, अब मैंने टाइम को भी साथ में स्टार्ट रखा, स्टॉप वॉच चल रही है, मैंने देखा ये काम मैंने कितने टाइम में किया। इसी तरह फिर दूसरे सफ़े के ऊपर मैंने किसी और वर्ड को देखा। अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए जो मैंने काम पहले टाइम में किया है, अब मेरा ये टाइम यानी दूसरे सफ़े वाली जो एक्सरसाइज है वो कम टाइम में होनी चाहिए। इस तरह न सिर्फ आपकी रीडिंग की स्पीड डेवलप होगी बल्कि आपका जो मेंटल फोकस है वो बेहतर होगा, कि आपका दिमाग जो है उसका फोकस इंक्रीज़ होगा। चूँकि आप स्पीड रीडिंग के ज़रिए क्या करने चाह रहे हैं, एक तो अपनी नज़रों को भी गुजार रहे हैं, दूसरा उन मानी को भी हासिल कर रहे हैं जो मतलूब हैं, जिसका इस्तेमाल आपने किसी तहकीकी काम में या किसी और दीगर जो है वो एक्टिविटी के अंदर उसको लेकर आना है। तो इस तरह और बहुत सारी स्किल्स जो हैं इस वाले से डेवलप की जा सकती हैं। आप एक किताब के एक बाब को यानी एक चैप्टर को कितने टाइम में ख़त्म कर रहे हैं। अब अगली स्ट्रेटजी ये बनाएं कि उससे कम टाइम में मैंने अगले चैप्टर को ख़त्म करना है, फिर उससे ये स्ट्रेटजी डेवलप करते जाएं। आप देखते जाएंगे आपकी किताब तो ख़त्म हो रही है लेकिन नंबर ऑफ़ पेजेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन टाइम आपका रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि आप जो है वो मुसलसल चीज़ों को इंक्रीज़ करते जाएंगे लेकिन आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, तो आप कम वक्त में ज़्यादा मटेरियल को रीड कर सकते हैं। तो ये
एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश की है। इसके अंदर हमने डिटेल से चीज़ों को और उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने नहीं रखा, लेकिन 2 से 3 आप लोगों के सामने टिप्स रखी हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के सेक्शन के अंदर जाके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वाले से हमारी सजेशन ये है कि आप स्पीड रीडिंग के हवाले से बाकायदा बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आप वीडियोस की सूरत में, आर्टिकल्स की सूरत में उसको पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।